सो गाइस हम लोग आज बात करेंगे डीएसए की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि अपना एग्जाम है AKTU का 7 जनवरी को। हम लोग आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं डीएसए में जो कि आएंगे एग्जाम में, तो डेफिनेटली आएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ पर डेफिनेशन लिखी डीएसए की, जो इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे आप लोग पढ़ सकते हैं अपने नॉलेज के लिए। एंड हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ पर प्रिमिटिव होता है, यहाँ पर नॉन प्रिमिटिव होता है, यहाँ पर इंट, कैर, फ्लोट एंड डबल, यहाँ पर एरे, लिस्ट एंड फाइल, लीनियर, क्विज, स्टैक, ट्री एंड ग्राफ। ये टॉपिक्स हैं, इनके अंदर से आता है। हाँ, यहाँ पर नीड ऑफ डीएसए ये नहीं इंपॉर्टेंट है। एंड इसके बाद हम लोग चलेंगे नीचे, जस्ट नीचे। यहाँ पर फाइल, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर प्राइमरी एंड सेकेंडरी की ये इंपॉर्टेंट है, बट ज़्यादातर ये आता नहीं है, ना ही इसकी अलगो आती है। मैं बताऊँ तो आता क्या है, यहाँ से आता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो स्पेस क्या होता है, कितना टाइम लेता है तुम्हारा कोड एग्जीक्यूट में, और स्पेस क्या होता है, कितनी मेमोरी तुम्हारी लेती है। ये होता है स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, दोनों इंपॉर्टेंट है। एंड इसकी यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है। यहाँ पर इसका डेटा स्पेस है, इन्वायरमेंट स्पेस, ये लिख के आओगे तो आपको मिल जाएगा अच्छा खासा मार्क्स। और यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। यहाँ पर नोटेशन आता है, नोटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आप लोग नोटेशन बिग नोटेशन होता है। एंड यहाँ पर अपना इसका ये एग्जांपल आता है, यहाँ पर ग्राफ है, यहाँ पर नोटेशन डिफाइन किए गए हैं। एंड इसका एग्जांपल यहाँ पर बिग ओम नोटेशन से बोलते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पर अपना होता है बिग थीटा नोटेशन। ये नोटेशन तीनों आते हैं, ज़ीरो एंड ओम एंड नॉट। ठीक। एंड इसके बाद हम लोग करेंगे, इसके बाद जस्ट अगला टॉपिक अपना यहाँ पर ये कोड आता है, फॉर लूप इम्प्लीमेंट करना है आपको। एंड ये करके आना। अगर पूछे तो देन अब हम लोग पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्टिंग डाटा टाइप्स, ये आता है बट ये 2 ही मार्क्स में आते हैं। एंड देन आफ्टर हम लोग पढ़ेंगे एरे। एरे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एरे आता है, इसका न्यूमेरिकल आता है एरे का। हाँ, सो आप लोग पढ़ के जाएंगे रो मेजर ऑर्डर्स एंड कॉलम मेजर ऑर्डर्स, ये दोनों आते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड यहाँ पर इसका न्यूमेरिकल लिखा है, आप लोग देख लीजिए, आप लोग कमेंट कर दीजिए, मैं पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा। देन अब हम लोग पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरे, ये आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर रो एंड कॉलम। एंड यहाँ पर मैलॉक, कैलॉक, रेलॉक एंड फ्री, ये होता है सिस्टम मेमोरी का। मैलॉक, इनकी जो डेफिनेशन है आप लोग पढ़ लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट आई थिंक एग्ज़ाम में कम आती हैं। एग्जाम में आता क्या है मैं बताऊँ आपको, तो इंग्लिश से आता है अच्छा खासा, मैं बताऊँगा। जस्ट आप लोग बने रहिए वीडियो में, और वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो स्टडी लूप को, आपको डेली इंपॉर्टेंट नोट्स मिलते रहेंगे। एंड यहाँ पर लिंक लिस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके एल्गो आती है, यहाँ पर देखो सिंगली लिंक लिस्ट है, ये रीड, डेटा टाइप ऐड एंड डेटा ऐड। एंड यहाँ पर ऐड होता है, यहाँ पर नल होता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन यहाँ पर सिंटैक्स फॉर द क्रिएटिंग ए नोड, इसका स्ट्रक्चर आता है। एंड वेरियस ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, लिंक लिस्ट लाइक सर्चिंग, इंसर्शन, डिलीशन एंड ट्रवर्स करता है। ट्रवर्सिंग मतलब, हाँ, इसका भी कोड है। एंड इंसर्शन, डिलीशंस एंड इट द टेल एंड सर्च बिटवीन लाइक एट द डिजायर्ड लोकेशंस। देन इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंसर्शन टेल आता है, आई थिंक सर्चिंग भी इंपॉर्टेंट है फॉर द AKTU एग्जामिनेशन। डिलीशन भी इंपॉर्टेंट है इन एरे। ठीक है। देन अगला ये सब कोड है, सर्कुलर लिंक लिस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका आप लोग कोड लिख के आओगे तो काफ़ी आई थिंक हेल्पफुल है फॉर। यहाँ पर देखो डब्ल्यू लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट, सिंगल लिंक लिस्ट, ये आता है। इंसर्शन ऑन हेड, ये आपकी एल्गो है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देन आफ्टर वी मूव अनदर टॉपिक्स लाइक इंसर्शन between, यहाँ पर इसका कोड है, आप लोग कोड देख लीजिए, कमेंट कर दीजिए, मैं आपको सेंड कर दूंगा। देन हम लोग पढ़ेंगे स्टैक। नोट सेकंड में क्या है, स्टैक है, स्टैक का ओवरफ्लो है। यहाँ पर पुश एंड पॉप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो स्टैक जो होता है लीफो एंड फीफो परफॉर्म करता है, फर्स्ट इन लास्ट। एंड देन हम लोग यहाँ पर पुश करते हैं, पॉप करते हैं, इसमें इम्पटी होता है। देखो इसमें क्या होता है, इम्पटी, पुश, पॉप एंड पॉप। ठीक। देन आफ्टर ये ऑपरेशन होते हैं, पुश, पॉप, पीप, इम्पटी एंड इज फुल। ठीक। देन आफ्टर इनके कुछ कोड्स हैं, आप लोग कोड देख लीजिए एंड कमेंट कर दीजिए, मैं आपको सेंड कर दूंगा। देन आफ्टर हम लोग मूव करते हैं। यहाँ पर प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स बोथ आर इंपॉर्टेंट, इनका कन्वर्जन आता है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, इसका कन्वर्जन आएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड आप लोग देख लीजिए, मैं आपको सेंड कर दूंगा। यहाँ पर यही कर, देखो सेकेंड में यूनिट में क्या होता है, स्टैक आता है, स्टैक का कन्वर्जन ही आता है, इसमें पोस्ट फिक्स एंड रिवर्स, ये समथिंग सब कुछ आता है। देन अब हम लोग मूव करेंगे अगला टॉपिक जो इसमें स्टैक में है। स्टैक का ओवरफ्लो आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये एग्जांपल काफ़ी आते हैं, यहाँ पर पावर ऑफ होनोई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट। एंड आई थिंक मोर इंपॉर्टेंट रिकर्जन इन सेकेंड
टावर ऑफ हनोई पढ़ के जाइए, इसका कोड लिख लीजिए, इसका ये डायग्राम है टावर ऑफ हनोई का, इसको आप लोग देख लीजिए एंड लिख कर आइए। देन आफ्टर क्विज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिए एंड कमेंट कर दीजिए, मैं इसका कोड एंड थ्योरी सेंड कर दूंगा, आप लोग पढ़ लीजिए। देन आफ्टर हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि अपने डीएसए में है। एंड स्टैक में आई थिंक इतना ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टू वेरिएबल्स, ये तो प्रोग्राम है, इसका आप लोग पढ़ के जाएंगे। तो यूनिट थर्ड में क्या है, सॉर्टिंग है। सॉर्टिंग में क्या है, बबल सॉर्ट, देखो क्यों सॉर्ट होता है, इसका एल्गो आती है, देन इसका एक प्रोग्राम आएगा। एंड मर्ज सॉर्ट है, इसका भी एल्गो आती है, मर्ज करना होता है, डिवाइड एंड कॉन्कर सिस्टम होता है, ठीक है। देन अपना हीप सॉर्ट होता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेस्ड ऑन ट्री। देन आफ्टर हम लोग मूव करेंगे इसकी एल्गो हीप सॉर्टिंग की, ठीक है ठीक है। देन हम लोग मूव करते हैं सेकंड, हैशिंग है। व्हाट इज हैशिंग, क्या होती है, इसकी डेफिनेशन पढ़ लो, देन इसका सोर्स कोड पढ़ लो। एंड व्हाट इज द हैश फंक्शन, क्या होता है, फंक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हैश टेबल क्या होती है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देन वी मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, हैश फंक्शन इन विजन्स, एंड यहाँ पर बोथ आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। देन वी मूव टू नेक्स्ट टॉपिक्स, लाइक यहाँ पर क्या है, डायग्राम बना के आपका कोलेजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोलेजन के रिकर्जन रिजोल्यूशंस एंड टेक्निक्स, स्पेस चेनिंग्स, हाँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सर्चिंग, हाँ फिर हम लोग पढ़ेंगे लोड फैक्टर्स, देन ओपन एडिंग मेथड्स, लीनियर प्रॉब्लम्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पर क्वाड्रिक प्रॉब्लम होती हैं। देन वी डबल हैशिंग्स, एंड यूनिट 4 में ग्राफ, ही है ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है आई थिंक एग्जाम पॉइंट। इसमें क्या होता है, डिग्री क्या होती है इसकी, वर्टेक्स क्या होता है, इसमें कुछ एल्गो हैं जो काफ़ी, नल ग्राफ क्या होता है, कंप्लीट ग्राफ क्या होता है, रेगुलर ग्राफ क्या होता है, साइकिल ग्राफ क्या होता है, ये दो दो नंबर में आती हैं, वॉक। देन आफ्टर हम लोग ये नहीं पढ़ेंगे, हम लोग बताएंगे कि क्या आती टेक्निक, क्या आती है इसमें, लाइक ग्राफ में इसमें क्या होता है कि वॉर्सल एंड एमएसटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लाइक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एमएसटी क्या होती है, मिनिमम स्पेनिंग ट्री। देन क्या है कि मैथमेटिकली प्रॉब्लम्स ऑफ एसटी, स्पैनिंग ट्री, ठीक है। यहाँ पर इसके एप्लीकेशन आते हैं स्पैनिंग ट्री की, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मिनिमम स्पैनिंग ट्री, इसमें क्या होता है, हम लोग पाथ को फाइंड करते हैं, इसकी डेस्टिनेशन जो ग्राफ में होती है ना, उसके हम लोग कैसे लाइक शॉर्टेस्ट पाथ को हम लोग फाइंड करें, उसे बोलते हैं एमएसटी, ठीक है। और यहाँ पर एडजेंसी मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें कॉलम और रो में हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है। यहाँ पर अपना क्वेश्चन है स्पैनिंग ट्री एल्गोस की फॉर द, ये क्या लिखा है, कंस्ट्रक्टिंग्स यूजिंग द ब्रेथ फॉर सर्चिंग, ठीक है। स्टेप इसकी एल्गो है, एल्गो आप लोग पढ़ लीजिए एंड काफ़ी हेल्पफुल है फॉर इसमें डीएसए में। देन देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन भी दिया गया है, तुमको जाना शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। तो ए से हम जा सकते हैं बी और सी में, ठीक है। इसके बाद ए से हम बी में गए, बी से हम डी में गए, ठीक, डी से ई में गए यहाँ पे, इसलिए देखो क्या हो, साइकिल ना बनना चाहिए, साइकिल बन जाएगी तो फिर बेकार हो जाएगा अपना, ठीक है। तो विदाउट साइकिल हम लोग जा सकते हैं अपने मिनिमम पाथ से, ठीक है। यहाँ पर डेप्थ फर्स्ट सर्च, इसे बोलते हैं DFS एल्गो, ठीक। इसकी एल्गो पढ़ के जाइए, एल्गो में कुछ नहीं लिख के आपको आना है, कैसे हम लोग फाइंड करते हैं एमएसटी, ठीक है। देन आफ्टर हम लोग इसका एग्जांपल है एंड पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे एमएसटी, मिनिमम स्पैनिंग ट्री, जो काफ़ी, इसमें क्या होता है, इसमें दो होती हैं, एक होती है क्रुस्कल, एक होती है प्रिज्म एल्गो, दोनों एल्गो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, फाइंड करते हैं शॉर्टेस्ट पाथ, ये जो न्यूमेरिकल इसका है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट, हम देखो इसमें क्या करते हैं कि हम लोग जैसे ए से बी में गए, ठीक है, फिर बी से हम लोग सी में गए, ठीक है, सी से हम लोग डी में गए, एक तो ये हो गया, पर हमने पाथ भी फाइंड करना, तो यहाँ पर देखो लिखा है ए से बी में गए, तो यहाँ पर कितना लिखा है, एक, फिर दो, फिर तीन, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम लोग एमएसटी मिनिमम। फिर हम लोग पढ़ेंगे एमएसटी का ये एग्जांपल है, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर। देन आफ्टर मूव टू प्रिज्म एल्गो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग ये पढ़ सकते हैं। देन आफ्टर मूव टू डिजास्ट्रा एल्गोरिथम्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग वर्टेक्स, जिसका वर्टेक्स है उसे फाइंड करता है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग डेस्टिनेशन टू पाथ जाते हैं, यहाँ पर जो ये न्यूमेरिकल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर वर्टेक्स है, यहाँ पर ये इसे बोलते हैं ट्रांजेक्शन कुछ समथिंग कुछ बोलते हैं, हम भूल गए हैं। सो यहाँ से जीरो से हम लोग ए से बी में गए, बी से सी में गए, सी से डी, ये यहाँ पर लिखते हैं वैल्यू जो हमने यूज़ की, यहाँ पर ए यूज़ किया तो ये लिख दिया, बी यूज़ किया वो भी लिख दिया, सी यूज़ किया वो भी लिख दिया, डी यूज़ किया वो भी लिख दिया, ठीक है। एंड यहाँ पे अनडिफाइन है, मतलब इनफाइनाइट बोल, सॉरी, हाँ। और यहाँ पर अपना वो लिखा है, इसे बोलते हैं आइट्रेशंस। एंड यहाँ पर इसके ये जो न्यूमेरिकल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट व्यू से, ये यूनिट 5 का है और आप लोग पढ़ लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी आता भी है। एंड अब हम लोग पढ़ेंगे अगली एल्गोरिथम जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें, ये फ्लॉड वॉर्सल एल्गो, इसकी एल्गो भी आती है, देन इसका वो भी आता है, इसका नाम क्या बोलते हैं, थ्योरी भी आती है, इसका एग्जाम्पल भी आता है, लाइक फ्रॉड वॉर्सल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो आप लोग पढ़ के जाइए एंड अपना एग्जाम अच्छे से करके आइए एंड वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को मेरे। जो फ्रॉड वॉर्सल होती है वो जस्ट ऐसी होती है, यहाँ जीरो से जीरो में जाएंगे क्या आएगा, जीरो से वन में जाएंगे इनफाइनाइट आएगा, जीरो से टू में जाएंगे -2 आएगा, जीरो से थ्री में जाएंगे ये आएगा, फिर
1 से 0 में जाएंगे, 1 से 1 में जाएंगे, 1 से 2 में जाएंगे, 1 से 3 में जाएंगे, फिर 3 से 0 में जाएंगे, 3 से 1 में जाएंगे, 3 से 2 में जाएंगे और 3 से 3 में जाएंगे। ऐसे ही करते हैं, ठीक है। यहाँ पर D0 D1 D2 D3, ठीक है, ये अपना हो गया। देन अब लोग इसका एक न्यूमेरिकल है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप लोग वो पढ़ लीजिए, ये यहाँ पर दिया गया है एग्जाम्पल्स। और एग्जाम्पल आप लोग देख रहे होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इसका डायग्राम है। एंड आप लोग करके जाइए एंड कमेंट कर दीजिए वीडियो को, इस फाइल को मैं शेयर कर दूंगा। एंड यहाँ पर अपना यूनिट 4 है, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, ट्री। ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट, ट्री में देखो बेसिक टर्मिनोलॉजी ट्री की क्या होती है। रूट होता है, एजेस होते हैं, और पेरेंट्स होते हैं, चाइल्ड होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं, डिग्री होती हैं, इंटरनल नोड्स होते हैं, लीफ नोड होते हैं, लेबल्स, हाइट, डेप्थ, सब ट्री एंड फॉरेस्ट, ये समथिंग होता है। बाइनरी ट्री की डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन से पढ़ के लिख के आना आप लोग। और यहाँ पर टाइप ऑफ BST क्या होता है, रूट इसकी होती है फुल, स्ट्रिक्टली BT होती है, कंप्लीट बाइनरी ट्री होती है, ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री होती है। एंड इसी सब होता है समथिंग, ये पॉइंट है, आप लोग लिख के आना। तो देखो क्या होता है, ग्राफ इज वो सर्किट इज द फॉर्म ऑफ द सेल्फ लूपिंग्स ए एंड ट्री। यहाँ पर बाइनरी ट्री की डेफिनेशन लिख के आप लोग पढ़ लीजिए। एंड चिल्ड्रंस होते हैं, नोड्स होते हैं, आप लोग बना देना ट्री है। देन अब हम लोग मूव करेंगे, इसका सेकेंड क्वेश्चन जो है टाइप ऑफ बाइनरी ट्री, इसमें रूट बाइनरी ट्री है, रूट बाइनरी ट्री। एंड ये डायग्राम है फुल और स्लाइटली बाइनरी ट्री क्या होती है। देन कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होती है, इसकी भी एग्जाम यहाँ पर है। देन ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होती है, ये लिखा यहाँ पर है। एंड इसके बाद हम लोग एक कुछ जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो बताऊँ मैं आपको, तो आप लोग वही पढ़िए। यहाँ पर प्रॉपर्टी ऑफ बाइनरी ट्री ये पढ़ लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। तो सकता वाले हैं कि आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, बट जो मैं बताऊँ वो पक्का आएगा। बिकॉज जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, ट्रिप ट्रेवर्सल क्या होता है, इसका जो न्यूमेरिकल है वो आएगा, जैसे ABL ट्री होता है वो पक्का आएगा। एल्गोरिथम ऑफ ट्री ट्रेवर्सल ये आ सकता है, एल्गो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ के जाइए। देन यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे। एंड इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एल्गोरिथम ऑफ इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर, बोथ आर इंपॉर्टेंट फॉर ट्री। एंड यहाँ पे देखो लिखा राइट इन सी टू इम्प्लीमेंट एल्गो फॉर द इन ऑर्डर ट्री ट्रेवर्सल, ठीक है। एल्गोरिथम्स फॉर पोस्ट ऑर्डर क्या होता है, ये लिखा है यहाँ पर कंप्लीट, ठीक है। एंड कंस्ट्रक्ट प्री ऑर्डर्स, इन ऑर्डर्स एंड पोस्ट ऑर्डर्स, बोथ आर इंपॉर्टेंट हैं। देन वी मूव टू नेक्स्ट टॉपिक्स, हम अभी चलते हैं। और यहाँ पर ये जो एग्जांपल है इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर की, ये काफ़ी आते हैं, इसमें देखो फाइंड करना होता है। प्री ऑर्डर देखो, तुमको इन ऑर्डर दिया है, पोस्ट ऑर्डर दिया है, तुमको प्री ऑर्डर पूछ लेगा, ठीक है। जैसे इसमें क्या दिया गया है कि प्री ऑर्डर दिया है, तुमको ये पूछना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है, BST क्या होता है, ये इसका एल्गो आएगी पक्का। एंड यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है 20 10 25 5 2 22 36 30 28 40 38 48, ये आएगा। और आपको डिस्क्राइब करना सही से एकदम। एंड बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है, ट्रावर्सल क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल आ सकता है, आप लोग पढ़ के जाइए। देन ऑपरेशंस ऑन BST ये भी आ सकता है। देन वी मूव टू नेक्स्ट टॉपिक्स। एंड हाइट ऑफ ट्री ये नहीं आएगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछ लेगा, तो ये तो आप लोग पढ़ लेना, यहाँ पर कुछ लिखी होगी तो आप लोग। वेरियस टाइम केस होती है, एनालाइज होती है, एंड बेस्ड होती है, दो ही होती हैं। बेस्ड केस एनालाइज ऑफ BST, ठीक है। एंड ABL ट्री ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसका न्यूमेरिकल आता है, आई थिंक न्यूमेरिकल आता है। इसमें बैलेंस फैक्टर आपको फाइंड करने होते हैं। देन यहाँ पर एग्जांपल लिखा है, यहाँ हाउ बैलेंसिंग इज द डन इन द ABL ट्री, ठीक है, ये आता है। यहाँ पर देखो सिंगल रोटेशन होता है, डबल रोटेशन होता है, LLR होता है, लेफ्ट लेफ्ट, राइट राइट, राइट लेफ्ट राइट एंड राइट लेफ्ट होता है, ठीक है। ये रोटेशन आप लोग पढ़ के जाइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन काफ़ी आता है। एंड यहाँ पर देखो लिखा है ABL ट्री, इसका ये एग्जाम्पल आप लोग पढ़ के जाइए, अच्छे से करके आया एंड आपके अच्छे मार्क्स भी आएंगे। देन वी मूव टू नेक्स्ट टॉपिक्स, यहाँ पर एग्जाम्पल लिखें काफ़ी, आप लोग कमेंट कर दो, मैं आपको सेंड कर दूंगा ये PDF, काफ़ी इंपॉर्टेंट PDF है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड आपका कल एग्जाम है, तो आप लोग रात में अगर ये PDF पढ़ लोगे, तो ये मान लो आपकी अप्रॉक्स 40 45 नंबर आ जाएंगे, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है। यहाँ पर B ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका आता है क्वेश्चन। एंड एक अपने में होती है ब्लैक ट्री, वो भी पढ़ के जाइए, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग ये पढ़ लीजिए। एंड ये मैं आपको सेंड कर दूंगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये B ट्री का डिफाइन द ऑपरेशन इन द बाइनरी सर्च ट्री। एंड ये अपना फैक्टर्स है, एंड लेफ्ट राइट डिलीट नोट करते हैं। सो आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर चैनल में, नवीन लूप स्टडी।